तीसरा टड़ान, ओए चौधरी तू मेरे प्यो दा कातल है, मैं तेनू जिंदा नहीं छड़ांगा। डिजम 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 डिजम। ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਏ ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਏ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਵੇਸ਼ੀ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਰੀ ਨੱਕ ਖਲੋਤਾ है ਨੂਰੀ नट। वही लगता है नवा है सोनिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। हैं तो पुराने काम करने वाले मगर उनको मौका नहीं मिल सका, मौका नहीं मिला या उनकी अपनी कोई मजबूरी कोई प्रॉब्लम्स थी, वो शोबीज़ को ना टाइम नहीं दे सके। अब उनके हालात साजगार हुए हैं तो वो चाहते हैं कि हम शोबीज़ को टाइम दें और काम करें। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है असलम मुगल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्लाह के एहसान है, आपकी दुआएं में ठीक हूँ मैं। असलम मुगल साहब, हम आपको अंजाम टीवी के सेट पर खुश आमदेद कहते हैं। क्या बात है जी, अंजाम टीवी का मैंने विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। आप खुश आमदेद कहती हैं, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ने मौका फराहम किया और आपका भी शुक्रगुजार हूँ। नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम न्यू टैलेंट को रोशनास कराएं। अच्छा मुगल साहब, आपको एक्टिंग का शौक़ कैसे हुआ कि आपको कैसे ख्याल आया कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? ये ख्याल नहीं आया, ये पैदाशी तौर पर मैं हंसमुख खुश मजाज आदमी हूँ बचपन से ही। तो इस तरह घर में महफ़िलों में बरादरी में अपनी हरकत सकनात से लोगों को खुश रखता रहा, तो लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहे। स्कूल टाइम में भी मैंने ड्रामे किए हैं, लोगों ने मुझे मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद आज़ाद कश्मीर रेडियो पे भी आया, वहाँ भी मुझे पज़ीराई मिली। फिर आगे बढ़ा, AJK TV पे काम किया, स्टेज पे काम किया, और फिर पाकिस्तान से जो टीमें जाती हैं उनको कोऑर्डिनेशन देता हूँ, अच्छा, देखभाल करता हूँ, मेहमान नवाजी करता हूँ। इस तरह आपके पाकिस्तान शो बिज़नेस के लोगों के साथ मेरे ताल्लुक़ मजबूत हो गए और अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे अब आसानी महसूस हो रही है। अच्छा, बड़ी बड़ी बात है। जी तो रेडियो पे कितना अरसा आपने काम किया है? जी, असल में एक्चुअली बात यह है कि हम लोग मैं मुलाजिम था, सरकारी ऑफिसर था, तो ज़्यादा टाइम मैं अपनी नौकरी को देता था। जब कभी फ़ारग टाइम होता घर की मसरूफियात से भी फ़ारग होता। हम लोग पहाड़ों में रहने वाले, घरेलू मसरूफियात भी होती हैं, बरादरियाँ होती हैं, गमी खुशी होती है, उसको भी टाइम देना हमारे लिए ज़रूरी होता है। उधर से जब वक्त बचता तो रेडियो में पढ़े लिखे लोग होते थे, प्रोड्यूसर, वो किरदार में एंटर होने का हुनर सिखाते थे। वहाँ से हमने वो हुनर सीखा कि किरदार में एक एक्टर को, फनकार को कैसे एंटर होना है, तो वहाँ से हमने सीखा। तो अगाए बगाए मैं रेडियो पे काम करता रहा जब कभी मौका मिला। अच्छा, तो स्टेज भी किया आपने? हाँ जी, स्टेज भी 3 माह 4 5 माह के बाद जब फुर्सत मिलती, माहौल मिलता, कोई ऐसा इवेंट होता तो हम वहाँ स्टेज भी करते। अच्छा, तो ज़्यादातर आपने काम आज़ाद कश्मीर में किया है? उसके बाद पिंडी भी किया, उसके बाद लाहौर भी जब छुट्टियाँ लेता था मैं मेरा हक, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, 45 दिन की छुट्टियाँ तो मेरा हक है ना। अच्छा। जब कभी छुट्टी होती थी मैं यहाँ भी आकर अच्छी टीम, अच्छे लोगों के साथ काम करता रहा। अच्छा, तो टीवी पे काम करने का मौका मिला? इस्लामाबाद टीवी पे काम किया, इधर भी। अब जो टीवी चैनल मैडम संगीता के साथ जो शानदार मौका मिल रहा है, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी हुई है। अच्छा। कि मैडम बड़ी बासलाहित खातून है, बड़ी शफीक इंसान है और हिम्मत वाली हैं, और मैं कहता हूँ कि इस वक्त शो बिज़नेस को उस शख्सियत ने बड़ा सहारा दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि असलम मुगल जो है, आप मेरे मुख्तलिफ़ ड्रामों में हमेशा मेरे साथ रहेंगे और एज ए आर्टिस्ट काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, मैडम संगीता जो है हमारे मुल्क का एक बहुत खूबसूरत नाम, बड़ा नामवर सा नाम है, और मुझे मौका नहीं मिल सका। मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकी, मगर ये उनके क्रेडिट पे बड़ा काम है। जबकि हमारी शोबिस का काम बंद है, तकरीबन ना होना एक बराबर है, मगर मैडम जो हैं इसको लेके प्रॉपर चल रही हैं। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत
اور تندرستی والی لمبی زندگی دے اور وہ ایسے ہی کام کرتے رہیں. میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی شفقت کا سایہ ہاتھ ہمارے سروں پر رکھے. مختلف جو آرٹسٹ ہیں ان کے زیر سایہ روزگار بھی حاصل کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, اللہ ان کو تندرستی دے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سنگیتا میڈم کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا اور لوگوں کے ساتھ, اب آپ کی کیا خواہش ہے کہ میں کس قسم کے رول کروں یا کیا کروں؟ کچھ آپ کے ذہن میں پلاننگ ہوگی نا کہ آپ لاہور آئیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. میں جو ہے اپنا سٹیج پروڈیوس کروں گا. سٹیج میں زیادہ موقع ہیں, انکم بھی معقول ہے, لیکن ایز اے ایکٹر جہاں مجھے کام ملے گا میں کام کروں گا, اور جو رول ملے گا, مجھے چوڑے کا رول آپ دیں گی, کہیں گی جھاڑو مارو تو میں جھاڑو ماروں گا. جس چیز کی قانون اجازت دے, قانون اس کام کو جو ہے دلیری سے کرنا چاہیے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. اچھا ناظرین, ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جوائن کرتے ہیں اسلم مغل صاحب کو. جی مغل صاحب, تو آپ اسٹیج لگائیں گے, اسٹیج ڈرامے کریں گے اور پیسے کمائیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب آپ کی نوکری ہے یا کہ آپ ریٹائر ہو گئے؟ اللہ کے فضل و کرم سے باعزت طریقے سے نوکری کی, 35 سال اور پینشن سے ریٹائر ہوا پوری مراد کے ساتھ. اچھا, شادی کے بارے میں بتائیں, شادی آپ نے کی ہے کہ نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ میرے ماں باپ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے, بہن بھائیوں کا بوجھ تھا, علاقے میں سیاسی ذمہ داریاں تھیں اور بہت سارے کام کاج میرے سر پر آ گئے, نبھانا ضروری تھا. شو بزنس کو بھی ٹائم دیا, نوکری کو بھی ٹائم دیا, گھر بھی بہترین بنایا. تو اب انشاءاللہ لوگ کہہ رہے ہیں اچھے رشتے آ رہے ہیں, اب بہن کے زیر سایہ اور 5-4 ماہ کے بعد شادی کھڑکا دیں گے. شادی کھڑکا لیں گے سادے طریقے نال یا وہ کیڑا کہندے نے, جس طرح میری بہن کہیں گی. جی وے بنڑا مان جوانیاں, انج دا گانا ہونا. جس طرح ملکہ پیرزادہ میری سسٹر بنی ہوئی ہیں, یہ کہیں گی. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی ڈانس ڈونس کریں گے, کوئی ہلا گلا کریں گے, آپ کی مرضی, مجھے نہیں ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا. اچھا مغل صاحب مجھے بتائیں, پاکستان میں بھی اتنے پیارے پیارے آرٹسٹ ہیں, فلم کے, ٹی وی کے, تو آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ فلم کے آرٹسٹوں میں آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ایسے ہو جاؤں؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو ویسے وہ بھی ٹھیک ہے, آرٹسٹ بھی ہمارے بڑے اچھے ہیں, لیکن انسان کے اندر ایک جو جنون ہوتا ہے, جو پاگل پن ہوتا ہے, وہ جب اس کے اندر جو ایک کریٹو کہتے ہیں, تخلیقی بعض شخصیتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر تخلیقی جو ہے ایک سینس ہوتا ہے, وہ اسے تنگ کرتا رہتا ہے. تو میں پیدائشی طور پر مجھے وہ جو آرٹسٹ بننے کی میرا مزاج, چال ڈھال, یہ ڈرائنگ جو چہرے کی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے ہی ہیرو جیسی ہے. یہ رد بات ہے کہ دکھ سکھ کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ میری اپنی غور و فکر کرنے کی میری شخصیت میں صلاحیت ہے, اس کے تحت میں ایکٹر بنا ہوں. محمد علی بہت اچھے ایکٹر تھے, ندیم بہت اچھے ایکٹر تھے, ان لوگوں نے انڈسٹری کو, فن کو عزت دی ہے. میں بھی چاہتا ہوں ان کی طرح میں فن کی خدمت کروں. پاکستان اور ملک, پیارا پاکستان, علاقے پاکستان, تکمیل پاکستان, اس کے لیے, استحکام پاکستان کے لیے ہم نیک نامی کا باعث بنیں. اوکے ہو گیا. اور ہیروئنیں کون سی پسند ہیں؟ بس ہیروئن تو ہماری بہن ہی بڑی ہیروئن ہے. مجھے نکال کے کوئی اچھی سی ہیروئن بتائیں جو آپ کو پسند بھی اور آپ کے خوابوں میں بھی آتی ہو, اس کا ڈانس ڈونس نہیں, میں کسی غیر عورت کو جو ہے خوابوں شعبوں میں نہیں لاتا. انسانیت کے ناطے میں بہن بھائی سمجھتا ہوں سب کو. تو ماشاءاللہ ریما بھی بہت اچھی اداکارہ تھی. اچھا. اور یہ انجم صاحبہ بھی بہت اچھی اداکارہ ہیں. سائمہ تو ہماری بہن بنی ہوئی ہیں. سید نور صاحب جو ہیں, ان کے گھر جاتا ہوں تو بڑا خیال رکھتے ہیں. شیر گڑھ بھی میں جاتا رہا, مجھے اعزاز حاصل ہے. ادھر ہماری بہن جو سائمہ تھی وہ بڑی چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو ادھر بھی جب جاتا ہوں, ان کا شباب اسٹوڈیو ہے, تو ہماری بہن جو ہے سائمہ, ان کے گھر, سید نور صاحب کے گھر مجھے بھی چائے ملتی ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا اور ان کا اور آپ کا. چلیں, بہت شکریہ. اچھا, گانے وانے کا شوق ہے آپ کو؟ جی, ایکٹر ہونے کی حیثیت سے پھر ہم سب ہر پاسے منہ مارتے ہیں. گانا بھی آتا ہے؟ جی, فن میں, کام میں منہ مارتے ہیں, غلط کاموں میں نہیں. جو اچھے فن جو ہے اس کو سیکھتے ہیں, ہنر کو. میں خطاط ہوں, میں پینٹر ہوں, میں ہلکا پھلکا مصور ہوں, میں مقرر ہوں,
तो ये सारे काम सीखने पड़ते हैं। सीखने पड़ते हैं। तो गाना भी सीखा है? जी सीखा है। तो बैठ कर सुनाएंगे, खड़े होके गाना जिस सुनाएंगे? तरह आप कहेंगी। बैठ के सुनाएं, कोई 1 या 2 गाने जितने सुना सकें। जी पंजाबी में भी आते हैं, उर्दू में भी एक आते कोई हैं। पंजाबी सुना दें, कोई उर्दू सुना दें। वे सोने दे कंगना वे सौदा इको जिया, दिल लेना ते दिल देना वे सौदा इको जिया, असां जान के मिट लई अख वे, असां जान के मिट लई अख वे, और झूठी मूठी दा पा लई शक वे, तू साडे वल तक सजना, तू साडे वल तक सजना। अगर इजाजत हो तो हीर रांझे का सुनाऊं? सुनाएं सुनाएं। वे तू ते मोलइयो मुटियार, वे तू ते मोलइयो मुटियार, जिन्ने कदे नी मन्नी हार वंजली वालणिया, वे तू ए मेरा रूप संगार, वे तू ए मेरा रूप संगार, साडा रोज़े अज़ल दा प्यार वंजली वालणिया। ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਲੱਖ ਪਈ ਹੋਵੇ ਵਾਰ, ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਲੱਖ ਪਈ ਹੋਵੇ ਵਾਰ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਦਬਾਣੇ ਪਿਆਰ ਵੰਜਲੀ ਵਾਲਣਿਆ। वाह वाह, क्या बात है। अब डायलॉग भी आपसे सुनने हैं, जी। वो 1-2 सवाल के बाद। जी अच्छा ये बताएं असलम मुगल साहब, ये खाने पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं वो सादा खाना खाते हैं या जैसे लाहौर वाले खाते हैं? अब जो है बहन असल में बात यह है कि अब एक तरफ लोग कहते हैं ना महंगाई 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 नहीं है, लोगों को वैसे शौक़ है अल्लाह गुला करने का। अब लोग जो है आस्ते आस्ते जो है ना खुशहाल होते जा रहे हैं। खुशहाल आप देखें जो झाड़ू लगाता है ना, पहले धोती पहन के झाड़ू लगाते थे, अब जो लड़के सुबह झाड़ू लगाते हैं तो 2 बजे के बाद जीन की पैंट पहन के ना मोटरसाइकिल में घूम रहे होते हैं। वाह वाह, क्या बात इसी तरह खाने पीने दीगर चीज़ें भी मीडिया की वजह से या वैसे मुल्क में खुशहाली है, थोड़ी सी लोगों में मतलब खुशहाली अवेयरनेस आ गई है, तो खाने चटपटे तो हर तरफ चल पड़े हैं। अच्छा, क्या आपने भी कोई खाना पकाना सीखा है कि नहीं? जी हाँ, मैं चूँकि अच्छे खाने और खिलाने का मुग़ल हूँ, तो मुग़ल जो हुक्मरान बने हैं ना मैम, उनकी असल जो राज था ना शानदार हुकूमत का, वो दस्तरखान से, फ़ारसी का लफ्ज़ है खान, उर्दू में खान कहते हैं बड़े आदमी को, सरदार को, चौधरी, जिस तरह पंजाब में चौधरी कहते हैं, चौधरी को खान कहते हैं फ़ारसी में। तो खान बाज़ इलाकों में बड़े आदमी को, इज़्ज़त वाले आदमी को कहा जाता है। तो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, मैं मुग़ल हूँ, तो हमारे कहते थे बेटा अगर खान बनना चाहते हो तो दस्तरखान को कुशादा करो। वाह वाह, क्या बात। तो हम दस्तरखान को कुशादा भी कर रहे हैं और शानदार भी कर रहे हैं। तो अब जब आपको दावत देंगे, अवध गिलानी साहब को दावत दूंगा चंद दिनों बाद, तो शानदार दूंगा। अच्छा, तो वो तो आपने बताया नहीं कि आपने कोई खाना पकाना भी सीखा कि नहीं? जी सीखा। क्या आता है? खाना हमारे कश्मीरी में गोश्ताबे होते हैं, कोफ्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं, मटन पुलाव होता है। मटन पुलाव मुझे अच्छा लगता है। मटन पुलाव। आप और रस्ते क्या कीमे- होता है? जी रस्ते। रिश्ते कश्मीरी डिशें होती हैं। अच्छा, मतलब गोश्त से बनती है? गोश्त से जी अच्छा। जी। हरलीसा भी होता है, अच्छा, हडीसा तो इधर भी होता है कड़ी ना? भी होती है, मकई की रोटी होती है, साग होता है सरसों का। अच्छा, जबरदस्त। जी जी। और अच्छा। अखरोट की चटनी होती है, दही की मलाई होती है उसमें। वाह वाह, क्या बात है, क्या खाने। जो भी इंटरव्यू देने आ रहा है वो जबरदस्त खानों की बातें कर और बहन जब आप गर्मियों में हमारे यहाँ जाएंगी ना, आपको अच्छे अच्छे खाने आबद साहब को और आपको खिलाऊंगा। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, डांस डूंस भी कुछ सीखा कि नहीं? क्यों नहीं, डांस भी आता है? जी जी। अच्छा, एक्टिंग भी आपसे मैंने कोई 2-4 डायलॉग बुलवा के ये वो ना काम पूरा करना है। पूरा करना है। ठीक है। अच्छा, चलें ये बताएं, आपकी ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या जो आप बड़े खुश हुए हों और बड़ा हंसे हों, ऐसा कोई अच्छा सा? हाँ, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहन के पास बैठा हुआ था। अच्छा। छोटी उम्र में मेरे बहन भाई यतीम हो गए, अच्छा तो मेरे बहन के पास बैठा हुआ था मेरा बेनोई कर्नल रिटायर। अच्छा। तो खाने के चाय के बाद हम बैठे हैं, तो मेरी बहन खूब चौधरियों की तरह, चौधरियानियाँ जिस तरह होती हैं इस तरह बैठी हुई है। कहती है कर्नल साहब अगर आप मुझे ख़र्चा ना भी दें तो मैं इस पूरे घर का ख़र्चा चला सकती हूँ। अच्छा। उस दिन थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ कि ये यतीम बच्चे जो थे मैंने पाल पोस कर
इस मकाम पर पहुंचा दिए हैं कि ये अब अपने पाँव पे खड़े हो गए, वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। तो क्योंकि वो रिटायर हुई है ना हेड मिस्ट्रेस, अच्छा अच्छा, हेड मिस्ट्रेस, रिटायर हुई, पैसे भी मिले, पेंशन भी मिले। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा चलें, आप ना कोई मैं अच्छी खुश हुआ कि अच्छा। यतीम बच्चे थे, चलो चलें, ये तो आपके अल्लाह ने बड़ी नेकी जी लिखी अल्लाह आपके ने, हिस्से में। जी अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। वाह वाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा मुगल साहब, कोई डायलॉग शायलॉग ज़रा सुनाएं खड़े होके जी कुछ मैम, अच्छे। किस एक्टर का? जिसको आप लाइक करते हो। जी सुल्तान रही का सुना दूँ? हाँ सुना दें, बिल्कुल सुनाएं। पता नहीं ये 3 स्टेपों से सुल्तान रही साहब आगे क्यों नहीं निकले। एक स्टेप ये था, टड़ान! दूसरा टड़ान! तीसरा टड़ान! ओए चौधरी, तू मेरे प्यो दा कातिल है, मैं तेनू जिंदा नहीं छड़ांगा। आ डिजम 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 डिजम। आगे से मुस्तफा कुरैशी। ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਏ ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਏ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇਸ਼ੀ ਜੱਟ ਹੈ तो तेनू पता होना चाहिए तेरे सामने नूरी नत खलोता है, नूरी नत। वही लगता है नवा है सोनिया। वाह वाह, क्या बात है। तशरीफ रखें। जी जी। तो अच्छा, एक और एक्टिंग करानी, कि खुसरे की तो एक्टिंग करके बताएं। आप तो आर्टिस्ट हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। अच्छा जी, हाँ जी, ये भी करो। एक्टिंग ही कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता। चलो ठीक है, एक्टिंग ही करो। मैम सिर्फ एक्टिंग ही कर सकता हूँ, बाकी किसी कोई मुझे डिमांड न करे। नहीं नहीं, अच्छा जी, ठीक है। एक्टिंग में हाँ हाय वे टुट पैणिया तेरा कख भी न रवे। वे भाई वे मुछा लिया वे की वेखदा पे एक ठुमके दी मार है। हाँ हाय मैं तेनू टुम टुम ठुमका मारांगी, थां मर जाएगा। हाँ हाय तेरे वल ना वेख वे टुट पैणिया तुहाडा कख न रवे। वाह वाह, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मुगल साहब, आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। बातों का क्या है कि सारी रात भी करें तो बातें ख़त्म नहीं होगी। चलें, आप आएँ, बहुत अच्छा लगा, आपकी एक्टिंग भी देखी, गाने भी सुने, आपकी कॉमेडी बातें भी, सीरियस बातें भी सुनी। आखिर में आप अंजाम टीवी के लिए हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें, औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, ईमानदारी, जो आपके दिल में आए, कोई आप ऐसा पैगाम जो आपका दिल कहता है कि मैं कहूँ लोगों से, वो आप दीजिए। जी ये तो दुनियादारी की बातें हैं, असल बात वो है जो कायनात को तख्लीक करने वाली ज़ात है, उसका जो पैगाम है, तरतीब है, हदायत है, वो है कुरान मजीद। अल्लाह की बातों को कुरान मजीद कहा जाता है। तो कुरान मजीद अरबी से पढ़ने से सवाब मिलता है। आप अरबी से ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं अपने उलमा से, अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि कौम को तर्जमे के साथ उसमें जो कुरान पाक में जो हदायत है, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं, थ्योरी है, वो तर्जमे पर ज़ोर दिया जाए। मैंने तर्जमा पढ़ा तो मुझे पता चला कि बैठ के पानी पीने से बीमारियों से महफूज रहता है। खाली अरबी का पढ़ने से स्वाब तो ज़रूर होता है, लेकिन तर्जमा बहुत ज़रूरी है। निज़ाम की तब्दीली, दुनिया में जो बेहतरीन जो निज़ाम लाने की हम जो कोशिश जदोजहद कर रहे हैं, वो कुरान को तर्जमे से ख़ुद भी पढ़ें। और हुक्म है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान खुद पढ़ता है और दूसरों को आगे फैलाता है, पढ़ाता है। तो ये तो दुनियादारी की बातें थी। असल बात है हमने दुनिया से कुछ लेकर जाना है उस जान के लिए। तो अल्लाह है और अल्लाह के पास जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को तर्जमे के साथ सीखें और सिखाएँ। वाह वाह, ज़बरदस्त बात। देखें नाजरीन, चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक अच्छी और प्यारी बात दीन की और कुरान शरीफ की इन्होंने की है, मुग़ल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि उर्दू तर्जमे के साथ हम पढ़ें तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इनकी बात को रद्द ना कीजिएगा, बहुत खूबसूरत बात की है। अपना असलम मुग़ल साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।